की आवश्यकता नहीं है आपको। छांव में बैठो, गांव में रहते हो तो पेड़ की छांव में बैठो, ठीक है, धूप में बैठने की जरूरत नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी। अब वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। फाइनली आज मशीन इनपुट का लास्ट डे है और आज मशीन इनपुट की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। बेटा नया चैप्टर कल से शुरू होगा, नया दिन नहीं शुरुआत, कल से शुरू करेंगे नए टॉपिक को। आज मशीन इनपुट का खत्म करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मशीन इनपुट में कुछ स्पेशल क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम आज करने वाले हैं। तो मशीन इनपुट बेसिकली कोडिंग का ही पार्ट रहा हमारे लिए। जैसे कोडिंग चैप्टर में है ना लॉजिक हम लगाते हैं, वैसे मशीन इनपुट में एक स्टेटमेंट को रीअरेंज किया जाता है और जो रीअरेंजमेंट होती है वो किसी न किसी पर्टिकुलर लॉजिक से होती है और वो लॉजिक हमें समझना होता है और उस लॉजिक को समझने के बाद है ना, उस लॉजिक को समझने के बाद हम अपने इनपुट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। जरा ये इन क्वेश्चंस में लॉजिक समझो कि इस इनपुट को पहले स्टेप में कैसे कन्वर्ट किया, पहले स्टेप को सेकंड स्टेप में कैसे कन्वर्ट किया, सेकंड स्टेप को थर्ड स्टेप में कैसे कन्वर्ट किया, थर्ड स्टेप को फोर्थ स्टेप में कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, लॉजिक। तो जैसे कोडिंग चैप्टर में आप लॉजिक ढूंढते थे, वही लॉजिक यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि इनपुट से पहला स्टेप कैसे बनना, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। आज कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद मशीन इनपुट की संपूर्ण सेवा समाप्त। ठीक है, हाँ जी, तो बहुत ही शानदार जानदार कल से हम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होगा कल से। ठीक है, आज अगर आपको ये चैप्टर लग रहा है बोर तो बस आज इस चैप्टर को झेलो बेटा, कल से इस चैप्टर को तुम्हें झेलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल से इस चैप्टर को तुम्हें झेलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होगा, बहुत मजेदार, शानदार शानदार। बस आज झेलो इस चैप्टर को। ठीक है, हाँ जी, बनाइए बेटा। ऑटोफिल होता है जैसे एक बच्चे को ऑटोफिल में दिक्कत है। चलो मैं आपको बताता हूँ ऑटोफिल बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि ऑटोफिल बेसिकली होता क्या। जैसे जैसे मान लो एक कथन है मेरे पास, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जिसको हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं इस चैप्टर के अंदर? उसको हम इनपुट कहते हैं इनपुट। ऑटोफिल देखो होता क्या है, जैसे एक स्टेटमेंट है 50, ठीक है, 40, 30, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन नंबर्स को बढ़ते क्रम में लगाओ, इन नंबर्स को बढ़ते क्रम में लगाओ, बढ़ते क्रम में। और आपको क्या करना है कि हर बार एक छोटा नंबर उठा के आगे पहुंचाना, हर बार एक छोटा नंबर उठा के आगे पहुंचाना है और इन नंबर्स को बढ़ते क्रम में लगाओ। और हर स्टेप में जब आप इंडिविजुअल स्टेप बनाओगे तो हर स्टेप में एक छोटा नंबर आगे पहुंचा दो, हर स्टेप में एक छोटा नंबर आगे पहुंचा दो। तो एक स्टेप में एक नंबर को उठाना, ठीक है, एक स्टेप में एक नंबर उठाना, तो सबसे पहले तुम इसको उठाओगे, सबसे छोटा नंबर 30, 30 को उठाकर तुम आगे रख दोगे और बाकी जितने भी नंबर हैं वो अपनी जगह रहेंगे। जैसे 50 अपनी जगह पे, 40 अपनी जगह पे, फिर 70 अपनी जगह पे, 60 अपनी जगह पे। अब है ना इन नंबर्स को, क्योंकि हमें इन नंबर्स को फाइनली बेटा ऐसे अरेंज करना है, मुझे 30, 40, 50, 60, 70 इन नंबर्स को मुझे इस तरीके से अरेंज करना है। इन नंबर्स को मुझे बढ़ते क्रम में लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है? हर बार एक छोटा नंबर मुझे अरेंज करना है, हर बार एक छोटा नंबर उठा के मुझे आगे पहुंचाना है। तो बेटा मैंने पहले 30 को पहुंचा दिया आगे, तो बेटा 30 को जब आगे पहुंचा दिया तो ये पहला स्टेप बन गया, पहला स्टेप। अच्छा, दूसरे स्टेप में मैं 30 के पीछे किसको रखूंगा? 40 को रखूंगा। दूसरे स्टेप में 40 को उठा के मैं 30 के पीछे रख दूंगा। ठीक है, तो जो मेरे नंबर्स बचेंगे वो बचेंगे 50, 70, 60। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, जैसे कि आप दूसरे पहले स्टेप में 30 आएगा, दूसरे स्टेप में 40 आ गया, 40 आ गया, ठीक है, 40 आ गया। अच्छा ये बताओ 40 के पीछे में किसको रखना है? 40 के पीछे में 50 को रखना है, 50 तो खुद ही लगाऊंगा तो ऑटो फिल है। तो यहाँ पर जैसे ही 30 गया, 30 के पीछे 40 गया, 40 के पीछे 50, 50 खुद सबसे आगे है। इन नंबर्स में 50 सबसे छोटा है, खुद सबसे आगे है। अगर ये दो नंबर्स में हटा दूं तो बेटा 50 सबसे आगे ऑलरेडी अपने आप लगा हुआ है। 30 गया, 30 के पीछे 40 गया, तो यहाँ पे 50 ऑटो फिल हो गया, 50 ऑटो फिल हो गया। तो फिर मशीन क्या करेगी? मशीन 60 को उठा के आगे रख देगी। मशीन क्या करेगी? देखो 30 को रखा, फिर 40 को रखा, फिर 50 तो ऑटो फिल हो गया, लेकिन मशीन को काम करना, तो मशीन इसको उठा लेगी, मशीन 60 को उठा लेगी, 50 के पीछे रख देगी। अच्छा लास्ट में जो 17 है ये भी तो अपने आप ऑटो फिल हो गया। अब 70 तो मशीन को काम करना नहीं पड़ा, तो लास्ट में 70 भी क्या हो गया? लास्ट में 70 भी ऑटो फिल हो गया, लास्ट में 70। तो बेटा कितने स्टेप बने? 3 स्टेप। अब आप समझ गए ऑटो फिल क्या है? अब समझ गए ऑटो फिल क्या है? चलिए साहब, तो आप ये समझो बेटा पहला स्टेप कैसे बना। मैं आपको हिंट देता हूं, मैं आपको हिंट देता हूं। पहला स्टेप बनाने के लिए ये दो नंबर और इन दो नंबर का यूज होगा, इन दो नंबर और इन दो नंबर का यूज होगा तभी बनेगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं बेटा, हिंट मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हां जी, अच्छा दूसरा स्टेप बनाने के लिए 3 और 6 का अलग यूज होगा, 45, 4 और 7 का अलग यूज होगा, 9 बनाने के लिए 5 और 4 का अलग यूज होगा, 72 बनाने के लिए 3 और 9 का अलग यूज होगा। 54 कैसे बनेगा? 54 बेटा बनेगा 5 और 54 बनेगा 7, 4 और 5 2 से, है ना। 36 कैसे बनेगा? 0 0 7 नहीं, आप चेक करना, मतलब इनमें से ये इंडिविजुअल डिजिट से बनेगा। चलो फटाफट से अब आप लॉजिक लगाओ जल्दी से। हाँ ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी। कल से यूपीएससी का पेपर हुआ जिसमें सी सेट में रीजनिंग अच्छी आई कि नहीं आई पता नहीं सर, आपकी वैसे अच्छी होगी सर, थैंक यू सो मच। हाँ वो पेपर बेटा मैं सी सेट का सॉल्व करूंगा। ठीक है, कल आपका पेपर हुआ है और आपने अच्छा याद दिला दिया मुझे, अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व भी कराना, क्योंकि हर साल सी सेट का पेपर मैं सॉल्व करता हूँ, हर साल सी सेट का पेपर मैं सॉल्व कराता हूँ, मैं भी सॉल्व करवाता हूँ। हाँ जी फटाफट से। क्यों भाई आगे लॉजिक समझ चलो, ठीक है। हाँ चलिए साहब, बेटा पहला स्टेप कैसे बना? पहला स्टेप कैसे बना? पहला स्टेप तो मेरे दोस्त मेरे भाई मुझे पढ़ो, 3 चौक 12 8 48 है ना, 48 और 12 का डिफरेंस, 6 7 42 5 3 15 42 और 15 का डिफरेंस, 8 9 72 6 3 18 72 और 18 का डिफरेंस, 4 3 24 9 7 63 24 और 63 का डिफरेंस। तो पहला स्टेप कैसे बना? हर बच्चे को समझ आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप कैसे बना? सर 6 स्क्वायर प्लस 6 36, 3 स्क्वायर डिफरेंस 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर डिफरेंस 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर डिफरेंस 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर डिफरेंस 9 स्क्वायर। तो बेटा दूसरा स्टेप कैसे बना? ये भी समझ आ गया होगा। दूसरा स्टेप कैसे बना? ये भी समझ आ गया होगा। समझ लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आ जाओ बेटा तीसरा स्टेप कैसे बना होगा। तीसरा स्टेप कैसे बना मेरे दोस्तों? 4 2 का स्क्वायर 4 7 49 4 चौक 16 55 25, समझ लो। हाँ जी, तो 49 और 16 कितना होता है? 49 और 16 55 65 और 25 और 4 होता है 29, 29 नहीं सर, 49 49 और 25 कितना होता है? 9 और 5 14 4 74 और 16 और 4 20। ओके, तो बेटा 74 माइनस का 20 कर दो, 74 माइनस का 20 0 81 49 और 4, समझ लो। तो 81 और 4 85, 85 में से 49 घटा दो, 85 में से 49 घटा दो, कितना आ जाएगा? 85 माइनस का 49, 85 माइनस का 49 36 आ गया, 85 माइनस का 49 36 आ गया, 36। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ लो। तो तीसरा स्टेप कैसे बना? ये भी समझ आ गया। तीसरा स्टेप कैसे बना? ये भी समझ आ गया। अब आते हैं चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप कैसे बना? चौथा स्टेप कैसे बना? हाँ जी, चौथा स्टेप कैसे बना? तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों मेरे देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 54 माइनस का 36, 14 में से 6 8 18 बटा 2 कितना हो गया? 9 हो गया। इनका डिफरेंस निकाल के हाफ कर दो, इनका डिफरेंस निकाल के हाफ कर दो, इनका डिफरेंस निकाल के हाफ कर दो, समझ लो, इनका डिफरेंस निकाल के हाफ कर दो।
चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पर आइए। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंप्लीट कोडिंग का लॉजिक लग रहा है। इसमें कंप्लीट कोडिंग का लॉजिक लग रहा है ना, कंप्लीट कोडिंग का लॉजिक लग रहा है। तो बेटा समझो पहला स्टेप कैसे बना, दूसरा स्टेप कैसे बना, तीसरा स्टेप कैसे बना, चौथा स्टेप कैसे बना, पांचवा स्टेप कैसे बना, छठा स्टेप कैसे बना। यहाँ पर आपको कुल 6 स्टेप समझने हैं। अगर इन 6 में से कोई भी एक स्टेप आपको समझ आया, देन यू आर गुड। कोई भी 2 स्टेप आपने समझ लिए, देन यू आर वेरी गुड। अगर कोई भी 3 स्टेप आपने समझ लिए, नहीं, एक स्टेप आपने समझा एवरेज, आपने कोई भी 2 स्टेप समझे गुड, कोई भी 3 स्टेप समझे वेरी गुड, और अगर आपने कोई भी 4 स्टेप समझ लिए, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने 5 या 6 के 6 स्टेप समझ लिए, देन यू आर सुपर। अब आप देखो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। इस टॉपिक को ये समझो कि मशीन इनपुट टॉपिक है। ये समझो कि आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करने हैं, जो कि कोडिंग नंबर सिस्टम में हमारे काम आते हैं। आप ये समझो कि आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। आप इसको मशीन इनपुट मानो मत, आप इस स्टेप को मशीन इनपुट मानो मत, आप तो बस अपने लॉजिक ढूंढो। आप ये देखो कि इससे पहला स्टेप कैसे बना, ठीक है, दूसरा कैसे बना, पहले से दूसरा कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, तीसरे से चौथा कैसे बना, चौथे से पांचवा कैसे बना, पांचवे से छठा कैसे बना। तो अगर कोई भी एक स्टेप आपको पकड़ में आता है, देन यू आर एवरेज। अगर कोई भी 2 स्टेप समझ आ गए, देन यू आर गुड। कोई भी 3 स्टेप समझ आ गए, देन यू आर वेरी गुड। कोई भी 4 स्टेप समझ आ गए, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने 5 या 6 स्टेप समझ लिए, देन यू आर सुपर। ठीक है, सुपर। चलिए साहब जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। एक बच्चे को पूरा समझ आ गया, बच्चा पूरा समझ आ गया, बहुत बढ़िया, गजब, पूरा ही समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी आगे बेटा लॉजिक समझ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। देखो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा सुपर कैटेगरी को बिलोंग करे, हर बच्चा सुपर कैटेगरी को बिलोंग करे। और देखो सुपर कैटेगरी में पहुंचना कितना आसान है, मैं आपको बताता हूं कि सुपर कैटेगरी में पहुंचना कितना आसान है। बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश करना। सुपर कैटेगरी में पहुंचना आपके लिए कितना आसान है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। सुपर कैटेगरी में पहुंचना कितना आसान है। देखो के ओ से के यहां से बना, जे एक्स से के वाई बना, जे प्लस 1 के एक्स प्लस 1 वाई, है ना, एम प्लस 1 एन सी प्लस 1 डी, के प्लस 1 एल और ओ प्लस 1 पी। कितना आसान है बेटा, कितना आसान। समझ लो एस से आर बना, एस माइनस 1 आर, जे माइनस 1 आई, पी माइनस 1 ओ, डी माइनस 1 सी, डब्ल्यू माइनस 1 एफ माइनस 1। तो पहला स्टेप दुनिया का हर बच्चा समझ गया होगा, दुनिया का हर बच्चा। ऐसा कोई नहीं हो सकता क्लास में जिसको पहला स्टेप ना समझ आया हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में एरो ने रिप्रेजेंट किया है कि ये वाला वर्ड इस वर्ड में चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप तो बेटा बहुत आसान है, पहले प्लस 1 प्लस 1 है, माइनस 1 माइनस 1 है। तो फर्स्ट स्टेप तो हर बच्चे को कोई है जिसको, है ना, जिसको पहला स्टेप भी ना समझ आया हो। है कोई जिसको पहला स्टेप भी ना समझ आया हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको पहला स्टेप ना समझ आया हो ही नहीं सकता। चलो तुम बेटा दूसरा स्टेप छोड़ो, क्योंकि दूसरे स्टेप में तुम्हारी टाइम फिक्स हो गई, तुम सीधा छठे स्टेप पे पहुंचो। तुम्हें छठा स्टेप समझ आया, सर 9 3 से 6 बनाना है, 9 माइनस का 3 6। कौन बच्चा है जो छठा स्टेप ना समझ पाया होगा? कोई है जो छठा स्टेप ना समझ पाया होगा? अच्छा ये बताओ चौथे से पांचवा स्टेप कैसे बना, चौथे से पांचवा स्टेप कैसे बना, चौथे से पांचवा स्टेप, सर 8 और 1 9 2 और 1 3। है कोई दुनिया का ऐसा बच्चा जिसको पांचवा स्टेप ना समझ आया हो? है कोई दुनिया का ऐसा बच्चा जिसको पांचवा स्टेप ना समझ आया हो? सर 8 और 1 9 2 और 1 3। है कोई जिसको पांचवा स्टेप ना समझ आया हो? चलिए बेटा तीसरे स्टेप पे ध्यान दो, सर 7 और 1 8 2 और 1 3 9 प्लस 0 9 4 प्लस 0 4 0 प्लस 1 4 और 1 5। दुनिया का कोई बच्चा है जिसको तीसरा स्टेप ना समझ आया हो? तीसरा स्टेप ना समझ आया हो? है क्यों भाई, जिसको तीसरा स्टेप ना समझ आया हो? तो बेटा पहला तीसरा पांचवा छठा, यानी कि ये 4 स्टेप दुनिया के हर बच्चे को समझ आ गए होंगे। तो हर बच्चा कम से कम परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच गया होगा, हर बच्चा कम से कम परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच गया होगा। बेटा दूसरे और चौथे स्टेप को छोड़कर आपको बाकी के सारे स्टेप बड़े प्यार से समझ आ गए होंगे, बहुत प्यार से समझ आ गए होंगे, है ना। अब बेटा चौथे स्टेप में क्या था, 8 और 9 17 17 और 1 18 17 और 1 18। समझ लो 3 और 4 7 7 और 5 12, 3 और 4 7 7 और 5 12। तो ये था बेटा फोर्थ स्टेप की कहानी, ये थी फोर्थ स्टेप की कहानी, है ना, ये थी फोर्थ स्टेप की कहानी। चलिए साहब 8 और 9 17 और 1 18, 3 और 4 7 और 5 12, ये थी फोर्थ स्टेप की कहानी। चलिए दूसरा स्टेप कैसे बना, सबसे टफ है बेटा दूसरा स्टेप पहचानना, सबसे टफ है दूसरा स्टेप पहचानना। दूसरे स्टेप में क्या है, देखो ये 22 है और ये 5 है, तो बेटा 22 माइनस का 5 कितना होता है, 22 माइनस का 5 कितना होता है, 22 माइनस का 5 होता है 17, 22 माइनस का 5 होता है 17, और बेटा देखो ये 17 लिखा हुआ है 17 एक साथ। अच्छा ये बताओ 15 माइनस का 3 कितना होता है, 15 माइनस का 3 होता है 12, 7 देखो 12 लिखा हुआ है ना। 18 माइनस का 9 होता है 9, सर देखो 9 लिखा हुआ है। 12 माइनस का 16 होता है 4, सर देखो 4 लिखा हुआ है 0 4। 14 माइनस का 4 होता है 10, सर देखो 10 लिखा हुआ है ना। और 25 माइनस का 11 होता है 25 माइनस का 11 होता है, कहां पहुंचे हम, 14 माइनस का 4 10 और ये हो गया 25 माइनस का 11, 25 माइनस का 11 होता है 14, सर 14 लिखा हुआ है। तो ये लॉजिक थोड़ा सा मुश्किल सेकंड स्टेप। तो बेटा सेकंड स्टेप को छोड़कर, सेकंड स्टेप को छोड़कर आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे, नहीं सेकंड और फोर्थ स्टेप को छोड़कर आपको बाकी के चारों स्टेप समझ आ गए होंगे। तो परफेक्ट तो बेटा हर बच्चा होगा, है ना। सुपर कैटेगरी में कुछ बच्चे पहुंचे होंगे जिनको सेकंड और फोर्थ में से कोई भी एक स्टेप समझ आया होगा। हाँ जी, लेकिन दिक्कत ये है, ये पूरा क्वेश्चन तभी बनाया जा सकता है जब आपको सारे स्टेप समझ आए। आपको कोई भी एक या दो स्टेप समझने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में जब तक आप सारे स्टेप नहीं समझोगे तब तक आप इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन दूसरे स्टेप और चौथे स्टेप की वजह से ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में दूसरा और चौथा स्टेप नहीं समझ आया तो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान होते हुए भी आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, आसान होते हुए भी बहुत टफ हो जाएगा, समझे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम्हें तो बस लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, तुम्हें तो करना है बस लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, लॉजिक समझ लो। हाँ जी
यहाँ पे 4 स्टेप है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना? अगर इन चारों में से कोई भी एक स्टेप आप समझते हो, कोई भी एक स्टेप, देन यू आर वेरी गुड। अगर आपने चारों में से कोई भी 2 स्टेप पहचान लिए, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने 3 या 4 स्टेप पहचान लिए, देन यू आर सुपर। चलो बेटा, इस क्वेश्चन को ये ना सोचो कि ये मशीन इनपुट है, बस आप ये सोचो कि आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। आपको ये लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि इन नंबर्स की मदद से ये नंबर्स कैसे बने। आपको लॉजिक चेक करना है कि इन नंबर्स की मदद से ये नंबर कैसे बने। आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि इन नंबर्स की मदद से ये नंबर कैसे बने। आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों नंबर्स से ये नंबर कैसे बना। तो आपको लॉजिक ढूंढने लॉजिक, ठीक है? जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो ना, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, है ना, तो वहां पर आपको ऐसे ही लॉजिक ढूंढने होते हैं, है ना? वहां पर आपको ऐसे ही लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं। ढूंढो बेटा लॉजिक जल्दी से। अजी आगे लॉजिक समझ। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा पहला स्टेप कैसे बना? पहला स्टेप तो बेटा बहुत आसान है, दोनों बॉक्सेस का यूज करके ये बना है। तो 5 और 2 7 और 9 माइनस का 2 7, सर 6 और 2 8 और 5 माइनस का 8 3, सर 8 और 1 9 और सर 4 माइनस का 7 3। तो पहला स्टेप कैसे बना? दुनिया के हर बच्चे को समझ आ गया होगा, भले आज उसका पहला दिन क्यों ना हो रीजनिंग, भले उसका आज पहला दिन क्यों ना हो रीजनिंग का, है ना? भले आज उसका पहला दिन क्यों ना हो रीजनिंग का, दुनिया के हर बच्चे को समझ आ गया होगा कि ये पहला स्टेप कैसे बना। दुनिया के हर बच्चे को समझ आ गया होगा, समझ लो। अच्छा दूसरा स्टेप कैसे बना? सर 7 और 8 56, 7 या 21, समझ लो। 56 माइनस का 21 35, सर 8 9 72 और सर 3 3 9 72 माइनस का 9 63, 72 माइनस का 9 63। थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, सेकंड स्टेप भी समझ आ गया होगा, समझ लो। 7 और 56 7 या 21, 56 माइनस का 21 35। चलिए थर्ड स्टेप दुनिया के हर बच्चे को समझ आ गया होगा, 5 और 3 8 6 और 3 9। चौथा स्टेप दुनिया के हर बच्चे को समझ आ गया होगा, सर 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, समझ लो। तो इस बार दूसरा स्टेप छोड़कर, सारे स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस बार हर बच्चा सुपर कैटेगरी में होगा, हर बच्चा, ठीक है? जो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी आपको सेकंड स्टेप को आइडेंटिफाई करने में हुई होगी, बस उसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ये कंप्लीट कोडिंग है, पूरा अपना कोडिंग है। देखो इसमें करना क्या है, इनपुट से पहला स्टेप बना, तो ये जो B6 है ना, इससे बना है C8I, K9I से बना है L11J, P3R से बना है Q5S। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसे बना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, समझ लो। M6Y से बना है N8Z, V5S से बना है W70। तो पूरा कोडिंग है। फिर पहले स्टेप से दूसरा स्टेप बना, इस वाले वर्ड से ये वाला वर्ड बना, इस वाले वर्ड से ये वाला वर्ड बना, इस वाले वर्ड से ये वाला वर्ड बना। तो आप कंप्लीट लॉजिक आइडेंटिफाई करोगे किस लॉजिक से ये बनाए जा रहे हैं, कंप्लीट लॉजिक क्या है, ठीक है? हाँ जी, पहले स्टेप को पहचानो कि हर वर्ड में दूसरा वर्ड कैसे चेंज हो रहा है। बेटा सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, पहला पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में, छठा छठे में, सातवां सातवें में, आठवां आठवें में। सर पहला पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में, छठा छठे में, सातवां सातवें में, आठवां आठवें में। सर पहला पहले में, दूसरा दूसरे में। तो यहाँ पे कुल 3 स्टेप है, बस 3 स्टेप। ये कंप्लीट कोडिंग है और कुछ नहीं है ना? फॉर्मेट आपको लग रहा है मशीन इनपुट का, तो आप डर भी सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि ये मशीन इनपुट नहीं, ये तो कोडिंग चैप्टर है, हमें हर एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलना है। तो कोडिंग का ही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, कोडिंग का लॉजिक, और कुछ नहीं करना आपको। तो सारे स्टेप आइडेंटिफाई करो कोडिंग के लॉजिक से, सारे स्टेप आइडेंटिफाई करो।
हाँ जी, बल्कि भाई इस बार सारे स्टेप चलिए साहब बेटा, ये कुछ नहीं है, कोडिंग कोडिंग और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर देखो कितना, ये 6 हाँ जी, B6H से कौन सा एलिमेंट बना है C8I। अब बताओ, भले आपने आज मशीन इनपुट का पहला दिन क्यों ना हो, भले आज आपकी पहली क्लास क्यों ना हो, तो तुम ये नहीं बता सकते B6H से C8I कैसे बना, K9I से L11J, तुम ये नहीं बता सकते K9I से L11J कैसे बना। कोई है दुनिया का कोई एक ऐसा बच्चा, बता दो मुझे जिसको पहला स्टेप समझ में आया हो, जिसको पहला स्टेप ना समझ आया हो। दुनिया का कोई एक बालक मुझे बताओ जिसको पहला स्टेप ना समझ आया हो। कोई ऐसा बालक है इस दुनिया में जो पहले स्टेप को ना समझ पाया हो? कोई है ऐसा बुड़बक? कोई है ऐसा बुड़बक जिसको पहले स्टेप भी ना समझ आया हो कि सर पहले स्टेप बनाने में क्या करना है, हर वर्ड में हमें क्या करना है, जिसको ना समझ आया हो? सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, B+1C H+1I 6+2 8 K+1L N+2 11 I+1J और +1 हर वर्ड में +1 कर दो हर वर्ड में, तो पहला स्टेप समझ आ जाएगा। दुनिया का हर बच्चा समझ गया होगा पहला स्टेप, दुनिया का हर बच्चा समझ गया होगा पहला स्टेप। अब चलो दूसरे स्टेप में चलते हैं। C8I को किसने बदला? इन्होंने H6B में, इन्होंने बदला H6B में। लॉजिक हम समझिए, बड़ा आसान सा लॉजिक है सर बहुत ही आसान लॉजिक है। C-1 और I-1 और 8 - 6 बहुत ही आसान लॉजिक है। बताओ इससे ज्यादा कोई इजी लॉजिक होगा? इससे ज्यादा कोई इजी लॉजिक होगा? सर L11J को किसने बदला? M15 के। अच्छा यहाँ पे लॉजिक बदल गया, यहाँ पे लॉजिक बदल गया बेटा, ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं है, ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो +4 का लॉजिक है, यहाँ पे -2 का लॉजिक है, यहाँ पे क्रॉस है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं है, यहाँ पे +1 फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे बेटा इस वाले वर्ड में तो ये वाला लॉजिक लगा, इस वाले वर्ड में ये वाला लॉजिक लगा, तो यहाँ पे तो लॉजिक लगा है -2 का, यहाँ पे लॉजिक लगा है +4 का। आगे चलते हैं सर, यहाँ पे लॉजिक लगा है +4 का, सर यहाँ पे लॉजिक लगा है +4 का, यहाँ पे लॉजिक लगा है -2 का, यहाँ पे लॉजिक लगा है +4 का, यहाँ पे -2 का। अच्छा तो यहाँ पे कुछ वर्ड में तो ये वाला लॉजिक है ना, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप बनाने के लिए कुछ वर्ड में ये वाला लॉजिक है, कुछ वर्ड में ये वाला लॉजिक है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि -2 कहाँ करना है, +4 कहाँ करना है? हमें कैसे पता चलेगा -2 कहाँ करना है, +4 कहाँ करना है? बताओ हमें पता कैसे चलेगा -2 कहाँ करना है, +4 कहाँ करना है? बताओ सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर नंबर हमारा इवन है, अगर नंबर हमारा इवन है तो इवन नंबर में तो बेटा ये वाला लॉजिक लगा देना है। और अगर नंबर हमारा बीच वाला नंबर अगर हमारा ऑड है, अगर बीच वाला नंबर हमारा ऑड है तो हम ये वाला लॉजिक लगा देना और दूसरा स्टेप आ जाएगा और दूसरा स्टेप निकल जाएगा और दूसरा स्टेप निकल जाएगा। तो पहला स्टेप बनाने के लिए सिर्फ एक लॉजिक है, लेकिन दूसरा स्टेप बनाने के लिए दो लॉजिक है। दूसरा स्टेप बनाने के लिए दो लॉजिक है, पहला स्टेप बनाने के लिए सिर्फ एक लॉजिक है, हर वर्ड में एक लॉजिक है, लेकिन दूसरा स्टेप बनाने के लिए दो अलग अलग लॉजिक है। नंबर अगर इवन है तो -2 वाला, नंबर अगर ऑड है तो +4 वाला। तो उससे क्या है, दूसरा स्टेप हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा तीसरा स्टेप कैसे बना? तीसरा स्टेप कैसे बना? H6B है, H6B से 8F2 है, बहुत बढ़िया। M15 है, M15 से 13O11 है। अरे ये तो बहुत आसान है, दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको तीसरा स्टेप ना समझ आया हो। दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो थर्ड स्टेप ना समझ पाया हो। सर H की प्लेस की वैल्यू ली थी 6 को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दिया, B की प्लेस वैल्यू ली थी, M की प्लेस वैल्यू ली थी, 15 को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दिया, K की प्लेस वैल्यू ली थी। R का प्लेस 18 है, 9 का मतलब I, T का प्लेस 20, X का प्लेस 24, 11 का मतलब K, U का मतलब 21, T का मतलब 20, F 6 का मतलब F, M का मतलब 13, I का मतलब 9, 7 का मतलब G, Z का मतलब 26, T का मतलब 20, 4 का मतलब B, F का मतलब 6, F का मतलब 6, 11 का मतलब K, M का मतलब 13, H का मतलब 8, 6 का मतलब F, D का मतलब 2। तो पहला स्टेप थर्ड स्टेप एक ही लॉजिक से सॉल्व हो गया, सिर्फ एक लॉजिक है, सिर्फ एक लॉजिक। पहले स्टेप को बनाने के लिए और थर्ड स्टेप को बनाने के लिए सिर्फ एक लॉजिक है, लेकिन सेकंड स्टेप को बनाने के लिए दो अलग अलग लॉजिक है। अब बताओ, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के मशीन इनपुट के क्वेश्चन थे जिसमें ये वाला इनपुट भी मिल सकता है, हमें ये वाला इनपुट भी मिल सकता है, हमें ये वाला इनपुट भी मिल सकता है। तो आप इस चैप्टर को ना एज ए मशीन इनपुट मत सोचो, टी की जगह वाई होगा। कहां पर टी की जगह वाई होगा? कहां पर टी की जगह वाई होगा बेटा? देखो ये +4 का लॉजिक है ना, S+1T Q+1R, सही तो है। कौन सा टी की जगह वाई होगा यहां पर? S+1T V+1W, सही तो है। कौन सा टी की जगह वाई बता रहे हो तुम? यहां पर ये क्रॉस वाले में Z-1Y। अच्छा ये बता रहे हो y टी की जगह वाई होगा, हां, ताकि y का प्लेस हो जाएगा फिर 25, 6 का मतलब F, M का मतलब 13, हां टी की जगह वाई। चलिए कोई बात नहीं, जो खाली जगह वो खाली जगह, उसका क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो चैप्टर था बेसिकली कोडिंग का ही एक एडवांस लेवल था, एक डिफरेंट टाइप की कोडिंग थी, एक बिल्कुल अलग तरीके की कोडिंग जिसको हम बोलते हैं मशीन इनपुट, जो आपने पढ़ी। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, तो ये टॉपिक जनरली सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आता है और एक बार आपका यूपी पुलिस है ना, यूपीएससी 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया है। हालांकि यूपी पुलिस के एग्जाम में 2017 में पहली बार टॉपिक के 5 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद दोबारा से यूपी पुलिस के किसी एग्जाम में मशीन इनपुट के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बैंकिंग में तो अक्सर पूछे जाते हैं, समझ रहे हो? चलो तो आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा ये चैप्टर तो भी अच्छी बात है। कल से फिर से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नया दिन, नई शुरुआत, बहुत ही खतरनाक शानदार चैप्टर के साथ होगी। ठीक है, चलिए लव यू ऑल, लव यू बाय, टेक केयर। आज की सेवा से यही समाप्त।